तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश संकट के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं के विरोध में उतरी मोदी सरकार। बांग्लादेश छोड़कर भारत आ रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को बॉर्डर पर गोली मारने का बीएसएफ को मोदी ने दिया आदेश। भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं की एंट्री पर बैन। ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। मिडिल ईस्ट में भेजा परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज। इजराइल की बढ़ेगी चिंता। इजराइल अमेरिका तनाव के बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से दिया इस्तीफा। बोले मुझे आ रही है शर्म, इजराइल पर हमला करे ईरान। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को ससुर ने गिफ्ट की भैंस। पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी से बौखलाई कंगना रनावत। राहुल गांधी को बताया सबसे खतरनाक आदमी, कहा आप भारत की अर्थव्यवस्था को कर रहे हो बर्बाद। इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने जारी किया नोटा। पूरे देश में एयर स्पेस को किया बंद, तो डर के मारे इजराइल ने तेल अवीव से सभी इंटेलिजेंस के ऑफिसों को किया शिफ्ट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेशी हिंदुओं के विरोध में उतरी मोदी सरकार। बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात किए 70,000 बीएसएफ कर्मी। भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं को गिरफ्तार कर रही है बीएसएफ। जय दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अब बांग्लादेश के हिंदुओं के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार उतर गई है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश संकट के बीच भारत में शरण की मांग कर रहे हिंदुओं पर अब मोदी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पूर्वोत्तर बॉर्डरों पर घुसपैठ हिंदुओं की रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 70,000 से ज्यादा बीएसएफ कर्मियों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और उन्हें आदेश दे दिया है कि अगर कोई भी हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर को पार करके भारत में घुसने की कोशिश करे तो बीएसएफ कर्मी उस पर कार्रवाई करें या उसे मारें या फिर गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजें। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन के दौरान 11 बांग्लादेशी हिंदुओं को बीएसएफ ने पकड़ा है जो भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो मोदी सरकार हिंदू करके भारत में सरकार बना लेती है, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। मिडिल ईस्ट में भेजा परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज। जय दोस्तों आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान की धमकी के बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी और अब अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में अपना परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाजों का जखीरा भेजा है। रात ही अमेरिका ने इनकी तैनाती इजराइल के पड़ोस में की है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की धमकी के बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी और अमेरिका ने मदद करने का उसका ऐलान भी किया है और अब अमेरिका ने कदम उठाते हुए परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाजों का जखीरा इजराइल के पड़ोस में भेज दिया है। यानी अब ईरान के हमले से अमेरिका इजराइल को बचाएगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को ससुर ने गिफ्ट में दी भैंस। जय दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के ऊपर करोड़ों रुपए के इनाम की बारिश पाकिस्तान में हो रही है। सरकार से लेकर सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन तक उनके लिए पैसा, घर, बंगला, गाड़ी देने का पाकिस्तान में ऐलान कर रहे हैं। तकरीबन 20 करोड़ का इनाम। पेरिस से वतन वापस लौटने पर उनके स्वागत के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर हजारों का हुजूम उमड़ा। ऐसा स्वागत क्रिकेटर खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान में हालिया दिनों में नसीब नहीं हुआ। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नदीम के ससुर ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि जब उनका दामाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आया तो उन्होंने उनको भैंस गिफ्ट की है। दरअसल आपको बता दें कि नदीम की काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है और पाकिस्तान में लोग काफ़ी प्यार कर रहे हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा
छोटा है और इसी बीच नदीम के ससुर ने उनको भैंस गिफ्ट में दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल अमेरिका तनाव के बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से जारी तनतनी के बीच ईरान के उपराष्ट्रपति जावेद जरीफ ने कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के कई कारण बताए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि नए मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति से वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं उम्मीदवारों के चयन के लिए जिम्मेदार समिति की राय को लागू नहीं कर सका और महिलाओं, युवाओं, दूसरे समूहों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सका, जैसा कि मैंने चुनाव से पहले वादा किया था। जरीफ ने 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर दुनिया के शक्तिशाली देशों से बातचीत की थी। इसी बातचीत के दौरान इनका नाम सामने आया था और अब इन्हें नई सरकार ने राष्ट्रपति बना दिया था, लेकिन अब उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के विरोध में उतरी कंगना रनावत, राहुल गांधी को बताया सबसे खतरनाक आदमी। जय दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनावत ने मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना रनावत ने हिंडनबर्ग रिसर्च के हालिया रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुज और उनके पति धवल बुज पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसकी आलोचना करते हुए कंगना रनावत उनके विरोध में उतर आई। कंगना रनावत ने कहा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं और देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ठीक नहीं है। राहुल गांधी को भारत का काम करना चाहिए, लेकिन वो भारत के ही विरोध में उतरे आए हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने अपने सभी एयर स्पेसों को किया बंद। तो डर के मारे इजराइल ने अपनी राजधानी से इंटेलिजेंस के सभी ऑफिस किए शिफ्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने पर इजराइल पर ईरान की जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच तेहरान की तरफ से नोटम जारी कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि ईरान की एयर स्पेस पर दूसरे देशों के विमानों की एंट्री बंद है। दुनिया भर को चिंता सताने लगी है कि क्या ईरान ने मिसाइल हमले और रॉकेट हमले से इजराइल का आसमान गरजेगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान के नोटम जारी करने के बाद इजराइल की सांसें बढ़ गई हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने जैसे ही अपना एयर स्पेस दुनिया भर के देशों के लिए बंद किया, उसके तुरंत बाद इजराइल ने अपनी राजधानी तेल अवीव से इंटेलिजेंस के जितने भी ऑफिस थे उनको शिफ्ट कर दिया है। यानी इजराइल के तेल अवीव से ये सारी इंटेलिजेंस के ऑफिस दूसरे शहरों में लगाए गए हैं, क्योंकि ईरान तेल अवीव पर ही हमला करेगा और महिलाओं, युवाओं, दूसरे समूहों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सका, जैसा कि मैंने चुनाव से पहले वादा किया था। जरीफ ने 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर दुनिया के शक्तिशाली देशों से बातचीत की थी। इसी बातचीत के दौरान इनका नाम सामने आया था और अब इन्हें नई सरकार ने राष्ट्रपति बना दिया था, लेकिन अब उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के विरोध में उतरी कंगना रनावत, राहुल गांधी को बताया सबसे खतरनाक आदमी। जय दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनावत ने मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना रनावत ने हिंडनबर्ग रिसर्च के हालिया रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुज और उनके पति धवल बुज पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसकी आलोचना करते हुए कंगना रनावत उनके विरोध में उतर आई। कंगना रनावत ने कहा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं और देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ठीक नहीं है। राहुल गांधी को भारत का काम करना चाहिए, लेकिन वो भारत के ही विरोध में उतरे आए हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने अपने सभी एयर स्पेसों को किया बंद। तो डर के मारे इजराइल ने अपनी राजधानी से इंटेलिजेंस के सभी ऑफिस किए शिफ्ट।
जदोसा आपको बता दें कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने पर इसराइल पर ईरान की जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच तेहरान की तरफ से नोटम जारी कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि ईरान की एयर स्पेस पर दूसरे देशों के विमानों की एंट्री बंद है। दुनिया भर को चिंता सताने लगी है कि क्या ईरान ने मिसाइल हमले और रॉकेट हमले से इजराइल का आसमान गरजेगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान के नोटम जारी करने के बाद इजराइल की सांसें बढ़ गई हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने जैसे ही अपना एयर स्पेस दुनिया भर के देशों के लिए बंद किया, उसके तुरंत बाद इजराइल ने अपनी राजधानी तेल अवीव से इंटेलिजेंस के जितने भी ऑफिस थे उनको शिफ्ट कर दिया है। यानी इजराइल के तेल अवीव से ये सारी इंटेलिजेंस के ऑफिस दूसरे शहरों में लगाए गए हैं, क्योंकि ईरान तेल अवीव पर ही हमला करेगा।